बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने कल एक स्टेटमेंट दी एक इंटरव्यू के दौरान, और उसके बाद उस स्टेटमेंट के एक हिस्से को तोड़कर पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाई जा रही है। इमरान खान ने जब कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आपने अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। जब मुल्क दिवालिया होगा तो सबसे पहले फौज का इदारा हिट होगा। जब फौज का इदारा हिट होगा तो उसके बाद पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा। जब पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा तो ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फौज हमारी तबाह हो जाएगी, और उसके बाद फिर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो रही है उसके मुताबिक यूक्रेन वाला मामला होगा और हमारे न्यूक्लियर असासे छीन लिए जाएंगे। ये इमरान खान ने स्टेटमेंट दी कि जब तक ये चोर है। अब इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62 के तहत एक पिटीशन दायर होने वाली है। इसके बाद फैसला ये हुआ है कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना है। आर्टिकल 60 के कोई भी यानी आम शहरी हो, जिसने एमएनए बना या कुछ भी हो, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ ना तो काम करेगा, ना बात करेगा, ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएगा। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये आर्टिकल इमरान खान यानी 62 आर्टिकल के तहत इमरान खान को ना अहल करवाने और इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की इस वक्त तैयारी हो रही है। पिटीशन इस वक्त तैयार की जा रही है और गालिबन आपको ये दायर होते हुए नजर आएगी कहीं ना कहीं। अब सूरत हाल जो सामने आई है वो बड़ी अजीब और गरीब है। यानी एक तरफ तो इमरान खान के खिलाफ ये पिटीशन की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी जानिब इमरान खान ने राहदारी अपनी जो जमानत है वो मंजूर करवाई है 25 जून तक। ये ट्रांजिट बेल होता क्या है, उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से ली है कि आप अगर एक शहर एक सूबे से दूसरी जगह पर जाएं तो ट्रेवल करने के बाद आपको गिरफ्तार ना किया जाए, जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ। यानी 25 जून तक आप इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें मीडिया के एक सेक्शन को कहा गया है कि आपने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, उसका एक हिस्सा निकाले और उस पर इमरान खान के खिलाफ है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, एक तरफ ये है, लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि पीटीआई के अंदर एक तरफ इमरान खान के खिलाफ ये इक़दाम हो, दूसरा पीटीआई के अंदर डिवीजन पैदा हो। यहां तक इस वक्त प्लान चल रहा है कि इमरान खान की जो तकारीर है उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो मीडिया पर नहीं आएंगी, और उसके बाद एक और सोच पाई जाती है कि एक ऐसी पिटीशन दायर हो जाए कि जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के किसी चैनल को किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। यानी इमरान खान किसी सूरत पाकिस्तान के मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर सकते और वो टीवी पर नहीं चलेगा, उसमें पैमरा का यूज होगा। ये भी इस वक्त प्लान चल रहा है कि अगर इस पर अमल होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ ये भी पिटीशन दायर हो सकती है। अब इस पर फाइनल फैसला कब आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर इन चीजों पर खत्म करने की तैयारी के बाद पीटीआई के अंदर अब फॉरवर्ड ब्लॉक पैदा करने की तैयारी हो रही है। वो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है उसको आप समझिए। देखिए, पीटीआई के 155 मेंबर्स थे, अब उसमें से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको यूज करके पार्लियामेंट के अंदर एक ब्लॉक बना दिया जाएगा, और उस ब्लॉक के तहत वो पीटीआई के मेंबर्स आ जाएंगे और आकर उन्हीं के अंदर से एक ऑपोजिशन लीडर बन जाएगा। और यूं मिसाल के तौर पर इमरान खान का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, शाह महमूद कुरैशी का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, असद उमर का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, शीरी मजारी का कर लिया जाता है, 2 4 5 लोगों का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इमरान खान के खिलाफ पिटीशंस दायर हो जाती है, फिर उसके बाद इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मामला आगे जाता है और फिर ये आगे लेकर चलता है। इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन इस बयान से सवाल ही पैदा नहीं होता हो सके, लेकिन कोशिश की जा रही है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर पीटीआई के अंदर इमरान खान को फारिग कर दिया जाता है। ये प्लान है ताकि पीटीआई की मौजूदगी रहे और फिर ये हुकूमत अब चलती रहे। अब आप जरा एक बात बताइए, इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने अपनी फौज को कहा कि ये कमजोर ना होने पाए। उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, लेकिन इख्तियारात मेरे पास नहीं है, बहुत सारे मामलात मैं नहीं कर पाता। उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से कहा कि उन्होंने जो सवालात पूछे वो ठीक थे, इस पर उन्होंने काफी गुफ्तगू की। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इमरान खान की पॉलिटिक्स को खत्म करने की तैयारी हो रही है। ये चीज समझने वाली है। आप देखिए कि इस आर्टिकल के तहत इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। अब एक चीज समझिए, ये बात अब नहीं, आप चाइना की सूरत हाल देख ले। आज अगर चाइना पाकिस्तान में अपने जो उसने पैसे रखवाए हुए हैं वो निकाल ले, आपका मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा। यूएई निकाल ले, आपका मुल्क बैंक करप्ट हो जाएगा।
सऊदी अरब अगर 3 अरब डॉलर निकाल ले तो आप दिवालिया हो जाएंगे। आईएमएफ आपको पैसा न दे, आप दिवालिया हो जाएंगे। आप बताइए आप कितनी देर तक पाकिस्तान के अंदर अब ये काम कर सकते हैं? यानी कितनी देर तक आप पाकिस्तान के अंदर इनके कर्जे अदा करते रहेंगे जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है? यानी आप कर्जों पर कर्जे देते जाएं, अदा करते जाएं, किस्तें। अभी महंगाई है, आप बताइए क्या पाकिस्तानी कौम 250-300 रुपए का पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है? मार्केट में ऊपर चला गया $120 बैरल पर। रूस आपको सस्ता दे रहा था। मिफ्ता इस्माइल कहता है कि जी वो हम इसलिए नहीं लेना चाहते कहीं हम पर पाबंदी ना अमेरिका लगा दे। यानी अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, श्रीलंका पर पाबंदी नहीं लगी, वो सस्ता ले रहा है। चाइना पर नहीं लगी, भारत पर नहीं लगी पाबंदी, यानी वो सब इंजॉय कर रहे हैं सस्ता तेल। लेकिन हम ये सस्ता तेल इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका का डर है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि हमारी ये सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। अब आप बताइए कि आपको अगर ये मालिक थोड़े थोड़े पैसे न दे, आपका बजट नहीं आ सकता। बजट नहीं आएगा तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान ने यह बात की है कि जब दिवालिया हो जाएगा, देखिए सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है आपकी फौज को। आपने इक्विपमेंट्स लेने हैं, जंगें सर पर खड़ी हैं, जंग का स्टाइल बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना है। तो इस सूरत हाल में जब आप दिवालिया होने के करीब जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको अपने फौज के बाजू बनना है। जब तक हम अपनी फौज को मजबूत रखें, इमरान खान कई दफा ये बात कह चुके हैं कि देखिए फौज मजबूत है तो आपका मुल्क बचा हुआ है। ये बात सब जानते हैं, वरना इराक शाम बनने में हमें कौन सा टाइम लगना था। अब ये असल में जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब है कि हम अपनी फौज को मजबूत क्यों नहीं करें? हमें पैसा भी चाहिए। जब मुल्क के अंदर हालात खराब होंगे सबसे ज्यादा इदारा तो आपका फौज मुतासिर होता है। जाहिर सी बात है हमने बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी है। आप ये देखिए बजट तो हमने पाक रुपीस में देना है। डॉलर का रेट 180 रुपए से अब बढ़कर 200 के करीब चला गया। तो आप बताइए कि कितना नुकसान हुआ। बजट तो हमने पाक रुपीस में देना है। हमारी अफवाज की सैलरीज है, हमारा मुल्क है, हमारे इक्विपमेंट्स लेने हैं, हमने हथियार लेने, हमने तमाम चीजें लेनी है, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करनी होती है। सबसे ज्यादा तेल, फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ये बाकी चीजें। तो आपके पास अगर अच्छा बजट होगा तो आप अपने मुल्क को चला सकते हैं, आप अपनी फौज को चला सकते हैं। और हमें अपनी फौज को मजबूत करना है। भारत देख लीजिए कितना कुछ ले रहा है। आप मैदान के अंदर जब उतरते हैं तो इस्लाम ने आपको बात की आप अपनी ताकत पूरी तैयार रखें। उस ताकत का क्या मतलब है कि आपको हथियार और ये चीजें। आप इस सूरत हाल में देखिए, बजाय हम आगे जाने के, ये शरीफ खानदानी है, वो क्या इनका माजी सबको नहीं पता? और स्टिल करंट हाल देख ले, हमें जिस तरह नफरत की आग लेकर जा रही है। जो काम करने की कोशिश करें उसका कैरियर खत्म, उसका कैरियर खत्म। कैरियर खत्म नहीं होते लोग। अब इस दौर में जो जी रहे हैं उनको काफी सारी बातें पता है, मामला जिस हद तक है ये बात समझ आती है। सो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल चल रही है इसमें मुल्क के मामला किस जानिब जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें अब डिफॉल्ट से बचना है और आईएमएफ के साथ जो भी